चलिए, पिछले क्लास में हमने बौद्ध धर्म को ख़त्म किया था और हमने उससे पहले इतिहास में देखा कि कैसे वैदिक धर्म आया और वैदिक धर्म से ही निकलकर दो और धर्म बने, एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म। जिस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था उस समय जो है ये जो भारत है वो हमारा बड़े बड़े क्षेत्रों में बढ़ चुका था, जिसको महाजनपद काल कहा गया। तो आज हम जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बाद उस समय के महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा महाजनपद काल। महाजनपद काल, ठीक है, महाजनपद काल। अब ये कैसे हुआ, महाजनपद कैसे हुआ? तो हमने उत्तर वैदिक काल में देखा या वैदिक काल में देखा कि जो समाज है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? कुल होती थी, जिसको हम परिवार बोले, है ना। उन बहुत सारे परिवारों से मिलकर क्या बना था? ग्राम बना था। ग्राम से मिलकर क्या बना था? विश्व बना था। ग्राम से मिलकर क्या बना था? विश्व बना था। परिवार से मिलकर क्या बने? ग्राम बने। ग्राम से मिलकर क्या बना? विश्व बना। और विश्व से मिलकर क्या बना? जन बना। विश्व से मिलकर क्या बना? जन बना। और जन से मिलकर क्या बना? जनपद। जन से मिलकर क्या बना? जनपद। अब इन्हीं जनपदों का क्षेत्र जब बड़ा हो गया, इन्हीं जनपदों का क्षेत्र जब बड़ा हो गया तब वही क्या कहलाए? महाजनपद कहलाए। वही जब बड़े हो गए, उनका क्षेत्र बड़ा हो गया तो वो क्या कहलाया? महाजनपद कहलाया। क्लियर है। और जो संस्कृत का प्रथम व्याकरण है, संस्कृत का प्रथम व्याकरण है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, ठीक है, जिसके लेखक कौन है? पाणिनि है, ठीक है। अष्टाध्यायी जिसके लेखक कौन है? पाणिनि, ठीक है, जिसके लेखक है पाणिनि। इन्होंने, पाणिनि जी ने अपने पुस्तक अष्टाध्यायी में बताया है कि जिस समय जैन धर्म बौद्ध धर्म विकास कर रहे थे, यानी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, उस समय जो भारत है वो टोटल जो है 22 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो पाणिनि के अनुसार भारत में कितने महाजनपद थे? 22 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 22 महाजनपद थे। लेकिन उस समय के जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है, बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं और जैन धर्म ग्रंथ हैं, उनके अनुसार भारत में 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद है। तो कौन कौन सा ग्रंथ इस 16 महाजनपदों की पुष्टि करता है? तो बौद्ध धर्म ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म का ग्रंथ है कौन सा? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। और वहीं जैन धर्म ग्रंथ है, जैन धर्म ग्रंथ जो हमारे 16 महाजनपदों की पुष्टि करता है, उसमें एक है भगवती सूत्र। जैन धर्म ग्रंथ में है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, और एक है भगवती सूत्र है, और इसके अलावा एक है परिशिष्ट पर्वन। क्या नाम है? परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन। ये 2 धर्म ग्रंथ हैं जैन धर्म के, जो ये बताते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद है। और इन्हीं 16 महाजनपदों को एथेंटिक माना जाता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में टोटल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। तो इन्हीं 16 महाजनपदों में हम विस्तार से आज डिस्कस करेंगे। तो हम जो है पहले एक नक्शा बना लेते हैं कि ये जो 16 महाजनपद है ये किस क्षेत्र में थे? अभी वर्तमान के किस क्षेत्र में ये दिखाई देते हैं? 16 महाजनपद। क्लियर है। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं 16 महाजनपदों को। पहले इसको रफ कर लेते हैं। चलिए, तो 16 महाजनपदों को पढ़ना है। तो 16 महाजनपदों में हम पहला जनपद देखेंगे और वो होगा गंधार। ठीक है, वो होगा कौन सा? गंधार। वर्तमान का जो काबुल और रावलपिंडी यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, यही क्या कहलाता था? गंधार कहलाता था। यही क्या कहलाता था? गंधार कहलाता था। क्लियर है। तो जो वर्तमान कौन सा क्षेत्र? काबुल और रावलपिंडी वाला, काबुल यानी कि अफगानिस्तान और रावलपिंडी यानी पाकिस्तान, इसका जो क्षेत्र है यही क्या उस समय क्या कहलाता था? गंधार महाजनपद कहलाता था, जिसकी राजधानी होती थी तक्षशिला। जिसकी राजधानी क्या होती थी? तक्षशिला। क्लियर है। तो पहला महाजनपद है कौन सा? गंधार, जिसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला, जो अफगानिस्तान का काबुल क्षेत्र और पाकिस्तान का रावलपिंडी क्षेत्र है, यही कौन सा है? गंधार महाजनपद है। ठीक है। तो दूसरा महाजनपद पढ़ेंगे हम, जो पाकिस्तान का हजारा जिला वाला क्षेत्र है। पाकिस्तान का हजारा जिला वाला क्षेत्र है, यही उस समय का दूसरा महाजनपद था, जिसका नाम था कंबोज। जिसका नाम क्या था? कंबोज। तो दूसरा महाजनपद हो गया कौन सा? कंबोज, जिसकी राजधानी थी घटक। जिसकी राजधानी क्या थी? घटक। तो कंबोज की राजधानी क्या थी? घटक। ठीक है। तो इस तरह से
वर्तमान भारत में ये दोनों महाजनपद जो है भारत से क्या है, बाहर है। तो महाजनपद काल के 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद भारत क्षेत्र से बाहर है। वो दोनों कौन कौन से हैं? गंधार और कंबोज। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम तीसरा देखते हैं जिसका नाम है मत्स्य, जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, राजस्थान का विराटनगर जयपुर वाला जो क्षेत्र है, यही तीसरा था कौन सा? मत्स्य। ठीक है, तो तीसरा महाजनपद है कौन सा? मत्स्य, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। मत्स्य जिसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। तो तीसरा महाजनपद हो गया कौन सा? मत्स्य, जिसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। ठीक है, और ये जो विराटनगर है ना, ये बाद में जाकर अवंती महाजनपद में विलय हो जाएगा। एक महाजनपद पढ़ेंगे, अवंती महाजनपद में क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। देखते जाते हैं। अभी हम पहले क्या करते हैं? 16 महाजनपदों को देखते हैं, उसके बाद उन महाजनपदों का क्या हुआ वो बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा गंधार महाजनपद, दूसरा कंबोज, तीसरा कौन सा हो गया? मत्स्य। तीसरा कौन सा हो गया? मत्स्य। इसके बाद चौथा जो नर्मदा और गोदावरी के मध्य के बीच स्थित था। देखो, ये नर्मदा नदी इधर मध्य प्रदेश और इधर गोदावरी, तो ये जो था वो कौन सा था? अस्मक। वो कौन सा था? अस्मक। ये इधर अस्मक। तो अस्मक महाजनपद ये एकमात्र महाजनपद था जो कि दक्षिण में स्थित है। सभी महाजनपद जो है उत्तर में स्थित होंगे। एकमात्र महाजनपद है अस्मक, जिसकी राजधानी पोटली थी, जो कि क्या था? दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद है। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद है कौन सा? अस्मक, जिसकी राजधानी क्या थी? पोटली थी। क्लियर है? और ये अस्मक महाजनपद भी किस में विलय हो जाएगा? बाद में अवंती महाजनपद में विलय हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिए, अवंती महाजनपद में ये क्या हो गया? विलय हो गया। क्लियर है? तो हमने 16 में से 4 पढ़ लिए। 16 महाजनपदों में से 4 कौन कौन सा? गंधार पढ़े, कंबोज पढ़े, मत्स्य और अस्मक, ये 4 महाजनपद पढ़ लिए। हमने देखा कि गंधार की राजधानी तक्षशिला है, कंबोज की राजधानी घटक है, मत्स्य की राजधानी विराटनगर है और वहीं अस्मक की राजधानी क्या है? पोटली है। क्लियर है? और हमने ये देखा कि मत्स्य और अस्मक ये दोनों किस में मिल गए? अवंती महाजनपद में मिल गए। तो अगला हम अवंती महाजनपद के ही बारे में जानते हैं, जो वर्तमान मध्य प्रदेश का उज्जैन वाला क्षेत्र है। यही कौन सा क्षेत्र था? अवंती महाजनपद का क्षेत्र था, अवंती महाजनपद। तो चौथा है पांचवा है कौन सा? अवंती महाजनपद, जो वर्तमान मध्य प्रदेश का उज्जैन वाला क्षेत्र है, वही अवंती महाजनपद था और इसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन। इसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन। तो मध्य प्रदेश में उज्जैन मालवा वाला क्षेत्र जो है उस समय का क्या कहलाता था? अवंती महाजनपद कहलाता था, जिसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन। और यही अवंती महाजनपद ये सबसे बड़ा महाजनपद था। 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद कोई था तो वो कौन सा था? अवंती महाजनपद था। कौन सा था? अवंती महाजनपद था। ठीक है, और इसी अवंती महाजनपद को शिशुनाग एक राजा होगा, आगे हम पढ़ेंगे। मगध साम्राज्य, यहाँ पर ये पढ़ लेते हैं कि मगध महाजनपद में विलय, मगध महाजनपद में विलय। ये जो अवंती है ये कहाँ चला गया? मगध महाजनपद में विलय हो गया। शिशु नाम का एक राजा होगा जो मगध का राजा होगा, जो किसको जीतकर? अवंती को जीतकर किस में मिला लेगा? मगध में मिला लेगा। इस तरह से हमने 5वां महाजनपद पढ़ लिया कौन सा? अवंती, जिसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन। वर्तमान मध्य प्रदेश के उज्जैन और मालवा का क्षेत्र जो है वो अवंती महाजनपद कहलाता था। यही 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद था और इसको शिशुनाग के द्वारा मगध साम्राज्य में क्या कर लिया गया? मिला लिया गया। क्लियर है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर वाला एरिया है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बॉर्डर वाला जो एरिया है, यही कहलाता था चेदी महाजनपद। कौन सा कहलाता था? चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद, जिसकी राजधानी थी सुक्तिमती। जिसकी राजधानी क्या थी? सुक्तिमती। तो 16 महाजनपदों में से एक हम महाजनपद पढ़ रहे हैं, कौन सा? चेदी महाजनपद, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर वाले एरिया को कहा जाता था। और इस महाजनपद, चेदी महाजनपद का जो वर्णन है वो वर्तमान में किस क्षेत्र में है? आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में। ठीक, इस चेदी महाजनपद का उल्लेख एक जगह और मिलता है। कहाँ? महाभारत में। महाभारत में एक राजा था जिसका नाम था शिशुपाल, जिसने भगवान श्री कृष्ण को 100 गालियाँ दी थी। 99 गाली दी थी, 100 में तो उसको मार दिया गया था। ठीक है, तो 99 गालियाँ दिया था, 100 गाली का उसका माफ करने का था। तो शिशुपाल जो है वो कहाँ का राजा था? तो चेदी वंश का राजा था। किस वंश का राजा था? चेदी वंश का राजा था शिशुपाल। ऐसा हमको महाभारत में क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। क्लियर है? ठीक, चलिए 5 हो गया।
सॉरी 6 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और ये 4, ये 5 और ये 6। 7वां महाजनपद पढ़ते हैं, वो है कुरु महाजनपद। वर्तमान दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है ना, उत्तर दिल्ली हरियाणा वाला जो क्षेत्र है, जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है, वही उस समय कौन सा जनपद कहलाता था? कुरु महाजनपद कहलाता था, जिनकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। जिनकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुरु महाजनपद। दिल्ली वाला हरियाणा वाला क्षेत्र जो है वो कुरु महाजनपद कहलाता था, जिसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। ठीक है, 7वां हो गया। 8वां हम बात करते हैं पंचाल महाजनपद। कौन सा महाजनपद का? पंचाल महाजनपद। पंचाल महाजनपद, तो पंचाल महाजनपद जो है ना, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ है, बदायूं है ना, आपका बरेली है, बुलंदपुर शहर है, इस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता था? पंचाल महाजनपद कहा जाता था। कौन सा महाजनपद? पंचाल महाजनपद भी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही आता था, और इस पंचाल महाजनपद की राजधानी थी अहिच्छत्र। क्या था? अहिच्छत्र। अहिच्छत्र, ये इनकी क्या थी? राजधानी थी। तो पंचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र। और ये जो अहिच्छत्र है, ये एक महाजनपद होगा कोसल महाजनपद। ये कोसल महाजनपद में विलय हो जाएगा। कोसल महाजनपद में विलय हो जाए। हम अंत में पढ़ेंगे एक साम्राज्य, एक महाजनपद जिसका नाम होगा मगध। वही मगध महाजनपद शक्तिशाली होगा, जो सबको अंत में अपने में मिला लेगा। तो अभी देख रहे हैं धीरे धीरे कि हमने देखा कि अब मत्स्य और ये जो अस्मक है, ये अवंती में चला गया, और अवंती लास्ट में कहाँ चला गया? मगध। तो इस तरह देखो, मत्स्य, अस्मक, अवंती, ये कहाँ चले गए? मगध में चले गए। ठीक है, अब ये पंचाल को किस में मिला लिया गया? कौशल में मिला लिया गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम कोसल महाजनपद की। तो मध्य प्रदेश का जो अवध वाला क्षेत्र है, यही कहलाता था कोसल महाजनपद। कौन सा कहलाता था? कोसल महाजनपद। तो 9वां हम बात करेंगे कोसल महाजनपद, जिसकी राजधानी हुआ करती थी साकेत या श्रावस्ती। जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती या साकेत। ठीक है, श्रावस्ती या साकेत, है ना। इसको 2 भाग में बांटा गया था, उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल। तो उत्तर कोसल की राजधानी साकेत थी, और दक्षिण कोसल की राजधानी किसको माना जाता था? श्रावस्ती को माना जाता था। ये जो है, ये जो कोसल महाजनपद है, इसको भी एक राजा होगा मगध का, जिसका नाम है अजातशत्रु। उसने जो है मगध में मिला लिया। तो ये भी महाजनपद जो है कहाँ चला गया? मगध में विलय। तो इस तरह से देखो, पंचाल कोसल में गया, और कोसल कहाँ चला गया? मगध में चला गया। तो इस तरह पंचाल और कोसल दोनों कहाँ चले गए? मगध में ही चले गए। ठीक है, तो इस तरह से हमने पढ़ लिया 9वां महाजनपद। 10वां महाजनपद बात करते हैं सूरसेन महाजनपद। सूरसेन महाजनपद, जिसकी राजधानी थी मथुरा, और वर्तमान उत्तर प्रदेश का मथुरा वाला ही क्षेत्र क्या कहलाता है? सूरसेन महाजनपद। वर्तमान मथुरा जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र में है, उसी क्षेत्र को उस समय क्या कहा जाता था? सूरसेन महाजनपद कहलाता था, जिसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। जिसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे 11वां नंबर का वत्स महाजनपद। कौन सा था? वत्स महाजनपद, जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। कौशाम्बी, ये वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। ठीक है, वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। इसको भी किस में मिला लिया गया? मगध में मिला लिया गया। ये भी कहाँ चला गया? मगध में चला गया। देखो, सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है वो मगध उभर के आएगा, जो सबको अपने में क्या कर लेगा? जीत लेगा। तो इस तरह देख रहे हैं कि 11वां महाजनपद वत्स है, जिसकी राजधानी कौशाम्बी, जिसको मगध में मिला लिया गया। 12वां महाजनपद बात करते हैं काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी। जिसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी, है ना। काशी महाजनपद जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश का जो काशी बनारस वाला क्षेत्र है ना, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री सांसद हैं, वही वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता था? काशी महाजनपद कहलाता था, जिसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी थी। क्लियर है? वाराणसी जो है पहले कोसल में विलय हुआ। पहले कहाँ हुआ? कोसल में विलय हुआ, और कोसल जो है फिर किस में विलय हुआ? मगध में विलय हुआ। तो ये पहले कहाँ गया? कोसल में गया, कोसल में विलय हुआ, और बाद में कोसल जो है वो किस में चला गया? मगध में चला गया था। ठीक है, ठीक, ये काशी महाजनपद था, जिसकी राजधानी वाराणसी थी, और ये जो है कहाँ चला गया था? कोसल में चला गया था। इसके बाद देखो, हम बात करेंगे किसका? मल्ल। ठीक है, हम कौन सा बात करेंगे? 13 मल्ल महाजनपद। मल्ल महाजनपद, जिसकी राजधानी थी कुशीनगर। जिसकी राजधानी क्या थी? कुशीनगर।
जिसकी राजधानी क्या है, कुशीनगर। वर्तमान उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर वाला शहर है, जो गोरखपुर वाला क्षेत्र है, वही क्या कहलाता है, मल्ल महाजनपद कहलाता है। और ये मल्ल महाजनपद जो है ये भी अंत में कहाँ चला गया था, मगध में चला गया था। ये भी कहाँ चला गया था, मगध में चला गया था। क्लियर है। तो देख रहे हैं कि जो महाजनपद जो है किसी महाजनपद में शामिल होता है, विलय होता है, वो बाद में अंत में जाके किस में ही मिल रहा है, मगध में ही मिल रहा है। तो 13 महाजनपद हो गया। 13 में हमने पढ़ा कौन सा, मल्ल महाजनपद, जिसकी राजधानी है कुशीनगर, जिसका विलय कहाँ हो गया, मगध में विलय हो गया। क्लियर है। इसके बाद देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र में 5 महाजनपद पढ़ लिए। कौन कौन सा, पंचाल, कोसल, सुरसेन, कांसी और मल्ल, है ना। पंचाल नहीं 6 पढ़े क्या, पंचाल, उसके बाद है कोसल, सुरसेन, वत्स, कांसी और मल्ल। ये सब जो है किस क्षेत्र में है, आपका यूपी वाले क्षेत्र में। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे जो 3 बज गए हैं, अंगवज्जी और मगध। अंगवज्जी और मगध, तो 14 नंबर में लिखते हैं हम अंग महाजनपद, है ना। 14 नंबर में लिखते हैं कौन सा महाजनपद, अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी थी चंपा। जिसकी राजधानी कौन सी थी, चंपा। वर्तमान बिहार का जो भागलपुर वाला क्षेत्र है, वर्तमान बिहार का जो भागलपुर वाला क्षेत्र है, वही उस समय क्या कहलाता था, अंग महाजनपद। और इस अंग महाजनपद का भी विलय कहाँ हो गया, मगध में। अलग अलग राजा के समय जो है अलग अलग क्षेत्र को मगध में क्या कर दिया जाएगा, विलय कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो महाजनपद था, अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी चंपा थी, वो भी कहाँ विलय हो गई, मगध में विलय हो गई। क्लियर है। और बिहार और नेपाल के बॉर्डर वाला जो क्षेत्र है वो कहलाता था वज्जी महाजनपद। वो क्या कहलाता था, वज्जी महाजनपद, जिसकी राजधानी थी वैशाली। जिसकी राजधानी क्या थी, वैशाली। तो वज्जी महाजनपद जिसकी राजधानी वैशाली थी। ठीक है। और ये 8 छोटे छोटे जनपदों में बटा हुआ था। ये कितने जनपदों में बटा हुआ था, 8 छोटे छोटे जनपद में बटा हुआ था। हमने अभी देखा ना कि कुल से ग्राम, ग्राम से विश्व, विश्व से जन से जनपद, और जनपद से क्या बना, महाजनपद। तो वज्जी महाजनपद कितने भागों में बटा था, तो 8 जनपदों में बटा हुआ था। ठीक है। और ये भी वज्जी महाजनपद भी अंत में किस में शामिल हो गया, मगध में शामिल हो गया, है ना। ये भी मगध में शामिल हो गया। तो हम 15 महाजनपद पढ़ लिए। और ये देख रहे हैं कि जितने महाजनपद है ये सब कहाँ जाके विलय हो रहे हैं, मगध में ही जाकर विलय हो रहे हैं। ये बिहार वाला जो क्षेत्र है ना, अंग, वज्जी और मगध, ये सब कौन सा वाला क्षेत्र है, बिहार वाला क्षेत्र है। तो 16 महाजनपद में हम पढ़ेंगे कौन सा, मगध महाजनपद, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। जिसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। तो 16वां नंबर का महाजनपद है ना, क्या था, पाटलिपुत्र। अच्छा, इससे पहले इनकी राजधानी राजगिरी थी। पाटलिपुत्र से पहले राजधानी क्या बनेगा, राजगिरी। तो जो क्या बोलते हैं मगध महाजनपद है, उसकी राजधानी क्या थी, राजगिरी थी। जो वर्तमान बिहार का पटना गया वाला क्षेत्र है, यही क्या कहलाता था, मगध कहलाता था। ठीक है। तो 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद था वो कौन सा था, अवंती। लेकिन ये भी अंत में किसमें चला गया, मगध में चला गया। मगध वालों ने जीत लिया इसको। तो यहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है कि जितने महाजनपद हुए वो सब कहाँ जाकर शामिल हुए, मगध में शामिल हुए। यानी इन सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो क्या था, मगध महाजनपद था। और इसी मगध महाजनपद से भारत में जो है राज्य प्रशासन स्टार्टिंग होता है और एक साम्राज्य की स्थापना होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य कैसे बना, उसमें कितने कितने राजवंश हुए और किस राजाओं ने इन महाजनपदों को जीतकर मगध में मिलाया, वो सब जानेंगे। लेकिन आज नहीं, कल के क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।